नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारे के बाहर। कोरोना संक्रमण से परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो सड़क पे भूखे प्यासे हैं, शायद ये गुरुद्वारे उनके लिए एक वरदान से कम नहीं है। उनका पेट भरते हैं। तो चलिए गुरुद्वारे में हो रही गतिविधि के बारे में जानते हैं कि क्या चल रहा है अंदर, लोग किस प्रकार की सेवा, कोरोना संक्रमित और कोरोना से जो भूखे प्यासे लोग सड़क पर उतर आए हैं उनकी कैसे मदद कर रहे हैं। गुरुद्वारे का नाम क्या पड़ेगा? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सेवा इंदिरापुरम। आपका नाम? सुरजीत सिंह। सुरजीत। तो आप देख सकते हैं गुरुद्वारे की डिस्पेंसरी, जहां अब हमें कुछ सामान, राशन का, जो कोरोना वायरस से लोग सड़क पे भूखे प्यासे आते हैं, ये लोग उनकी सेवा करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अनाज पड़ा है। ये हमारे पास राशन का बैग है जिसके अंदर तेल, मसाले, चावल, दाल इसके अंदर है। ये 3 से 4 दिन के लिए उनके लिए सफिशेंट होता है। जैसे ये हल्दी है, जीरा है, एक तेल की शीशी है इसके अंदर, और इसके अलावा आटा हो गया, दाल हो गई, चीनी, आटे का चावल। ठीक है, इस तरीके से हम उनको देते हैं कि उनका 3 से 4 दिन आराम से चल जाए। रोज़ाना की हमारी 200 से 250 आदमी की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ये सेवा कब से दे रहे हैं लोगों को? हम 23 तारीख की सुबह हमने ये सेवा चालू कर दी थी। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से चल रही जी, और कंटिन्यू कर रहे हैं, एक भी दिन नहीं रोका होगा हमने। आप बता सकते हैं ये जो सेवा है, इसको खाना बनाते समय कितनी सावधानियां बरती जाती हैं? खाना बनाते समय जितनी भी, जो भी हमारे जितने भी सेवादार हैं, वो सारे ग्लव्स में सैनिटाइज़र अपना यूज़ करके, मास्क लगा के सब सेवा करते हैं। तो आप एक बार हमें किचन दिखा दीजिए। गुरुद्वारे के सेवादार के अलावा और कोई खाना नहीं बनाता। ये सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा है हमारे पास, जिसके अंदर दाल, चावल, आटा, ये सब इकट्ठा है। ये डिस्पोजेबल्स पड़े हैं, इनके अंदर रोज़ाना हम पैक करके रोज़ाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप एक अंदाज़ा बता सकते हैं, जैसे कि ये अनाज जब ख़त्म होता है? 33 टन राशन हम अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 33 टन राशन। उसके अलावा रोज़ाना 2 से 2,500 बना हुआ खाना हम बंदों का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए चलते हैं। ये खाना जहाँ बनता है, ये है खाने की पैकिंग। तो हमारे नामजी साहब बना रहे हैं। ये हमारा बनाते हैं। शाम की तैयारी हो रही है। आपका नाम? सरबजीत सिंह घई। सरबजीत सिंह जी, जैसे कि आप खाना बनाते हैं, इस टाइम पे आप कैसी सावधानियां बरतते हैं? आप जिस टाइम खाना बनाते हैं, आप कैसी सावधानियां बरतते हैं? सावधानी है जी, ग्लव्स डालते हैं हाथ में जिसमें शुरू करते हैं बनाना। अभी तो गर्म पानी भर रहे हैं। उसके अलावा मास्क लगाते हैं और बाकी सफाई का ध्यान रखते हैं पूरा। और ये आप खाना कितने टाइम बनाते हैं? दोनों टाइम? दोनों टाइम बनाते हैं जी। सुबह हमारा करीब 1500 पैकेट जा चुका है, बाकी ये भी जाना है। अब शाम का तैयार हो रहा है करीब 2000 पैकेट, जो हमारा 8 साढ़े 8 बजे जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना सराहनीय काम चल रहा है। फूड चेंज कर देते हैं रोज़ाना हम। कभी खिचड़ी बनाते हैं, कभी छोले चावल, कभी राजमा चावल, कभी आलू पूड़ी बना देते हैं। और आपका ये एरिया कहाँ होता है? आप कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हमारा दिल्ली भी जाता है, नोएडा भी जाता है, गाज़ियाबाद भी जाता है, इंदिरापुरम भी जाता है, खोड़ा कॉलोनी जाता है, विशाली, वसुंधरा, सब जगह जाता है हमारा। तो जैसा कि सुना आपने, 22 तारीख जिस दिन जनता कर्फ्यू जारी हुआ था, उसके अगले ही दिन ये सराहनीय काम शुरू किया गया और अब तक जारी है। कह सकते हैं कोरोना वायरस से लड़ने की इस जंग में हर एक व्यक्ति तैयार है और हर एक व्यक्ति जीत भी सकता है। सर, जैसा कि लॉकडाउन 3 जारी हुआ, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग तो सबको ही दे रहे हैं राशन। हम ये नहीं देख रहे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जो भूखा इंसान दिखता है उसको हम राशन दे के आते हैं। जिसको ज़रूरत है उसको सबको कच्चा राशन भी बांट रहे हैं और पैक्ड फूड भी दे रहे हैं। आप ये बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का रोज़ का हमारा ये पैक होता है। बहुत ही अभी चुका है और अब शाम की तैयारी शुरू हो गई हमारी।
तो आप ये बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है। आप ऐसे ही करते रहिए। लोगों का ध्यान आप एक दूसरे तक कैसे अनाज पहुंचा सकते हैं। लोग जो भूखे प्यासे सड़कों पर उतर आए, उनको किसी का भरोसा नहीं है। जैसे लोग खाना दे जाते हैं, वो लोग उसी भरोसे जीते हैं। तो आप ये अपना काम जारी रखिए। जी, हम अपना काम जारी रखेंगे। जो भी ज़रूरतमंद परिवार या जो भी ज़रूरतमंद आदमी हमारे पास आता है, हम उसको यहाँ से जो सेवा हो सकती है खाने की, राशन की, वो सेवा उसको देते हैं। किसी को दवाई की ज़रूरत होती है, उसको दवाई भी दे देते हैं। कई लोगों की परेशानी है, समस्या है, जिनके घर में सिलेंडर नहीं है, उन्होंने कहा जी हमारे पास सिलेंडर नहीं है, हम उनको सिलेंडर की भी सेवा कर देते हैं। क्योंकि लोगों का काम तो है नहीं, इस टाइम रोज़गार सबका ज़ीरो हो चुका है, तो इसलिए लोग अब घर बैठे हैं। उनके पास आर्थिक मजबूरी बहुत आके खड़ी हो चुकी है। अब सब लोग यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो मदद मिल जाए वो ले लें। हमें जो मदद उनकी, जो सहायता हम कर सकते हैं, वो सहायता उनकी हम कर देते हैं। पिछले 22 तारीख से हम 22 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक भी दिन हमने बंद नहीं करी होगी। सर, ये आपका काम देखकर लगता है कि कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मरने वाला है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी हावी किसी पर नहीं पड़ने वाली है। क्या कहना चाहिए? हमारी कोशिश यही है कि जितने भी लोग हैं वो भूखे ना सोएं। अधिकतर से अधिकतर जितने लोगों को राशन यहाँ पहुँच सकता है या जिनके पास खाना पका हुआ पहुँच सकता है, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उतना पहुँचाएँ। हमारे 3 से 4 वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी शाम को लेके निकलेंगे। वो रोड के ऊपर पूरे तरीके से देखेंगे कहाँ कहाँ किस किस को ज़रूरत है। जिनके पास बनाने के लिए सिलेंडर भी नहीं है, उनको ये पैक फूड देते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा इंदिरापुरम। तो जैसा कि लॉकडाउन 3 आज स्टार्ट हुआ है, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, गवर्नमेंट ने अभी तक जो 40 दिन का लॉकडाउन था, सिर्फ हमारे जो पूरा देश है उसकी भलाई के लिए था कि ये आगे और वायरस ना फैल पाए। गवर्नमेंट ने तो खोल दिया, पर अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो अपना ध्यान अपने आप रखे, क्योंकि अब ज़्यादा देर लॉकडाउन रहेगा तो कंट्री पूरी ठप हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो इससे बेटर है कि लोग अपना ध्यान रखें, अपने वर्क पे जहाँ ज़रूरी समझें वहाँ जाएं, और जहाँ पे उनको लगता है कि जाने की ज़रूरत नहीं है, काम का गाड़ियों में घूमने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको थोड़ा पाबंद लगाएं। और ये लोगों को आगे तक के लिए पे करना पड़ जाएगा अगर उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन जो अब सरकार ने खोला उसको उन्होंने जाके लोगों ने भीड़ इकट्ठा की, जहाँ पे ये बहुत जल्दी वायरस की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस करके सबसे मेरी अपील है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया है, पर आप अपनी हिफाजत खुद करें और खुद ही अपने आप को कंट्रोल करें। पूरी फैमिली घर पे रखें। एक आदमी को इसको ज़रूरत है घर से बाहर निकले, जो अपना काम है करके आए। ये कहना चाहता हूँ जी। तो जैसे लॉकडाउन 3 के अंतर्गत आने वाली जो गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार कुछ चीज़ें खोली गई हैं, तो आपको कहाँ तक ये सही लगता है? अब देखो जी, आज 40 दिन हो गए हैं लॉकडाउन हुए। अगर ऐसे ही देश बंद रहा तो कल को देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। गवर्नमेंट की मजबूरी है, कुछ उन्होंने कुछ व्यवस्था की है कि कुछ हमारे कारोबार चालू हों, उसको सही रूप से अगर जो हमारी पॉपुलेशन है सही रूप से लेगी तो सबके काम चल पड़ेंगे। अभी उसमें चलने में 10-15 दिन का टाइम लगेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा देख के आप बाहर निकलें और कहीं भी अपने काम से अलावा कहीं भी आप जाएं और जाके और लोगों में बैठें, तो ये चीज़ हमारी स्प्रेड होगी। जो वायरस चल रहा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 722 केस कल दिल्ली में आए थे और अभी तक सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है 722 केस का एक शहर के लिए, वो सब दिल्ली ही रहा है। तो इस करके आप सब इस चीज़ को सबको मैं अपील करता हूँ कि सरकार ने तो प्रतिबंध हटा दिया, पर आप अपनी फैमिली पे और अपने आप पे प्रतिबंध रखें। बहुत सोच समझ के बाहर निकलें और कोई भी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जी। तो जैसे सरकार ने जनता के हित में अभी जोन जारी किया, जैसे रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, आपको ये कहाँ तक ठीक लगता है? ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। अब सबसे ज़्यादा केसेस नोएडा में आए हैं, जो बिल्कुल हमारे यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर भी नहीं है। अभी हम गए वहाँ पे राशन देने के लिए लोगों को। बेसहारा लोग जो सड़कों पे खड़े हैं, अभी भी अपना बिहार जाने के लिए जा रहे थे, उनको भी राशन दे के उनको घरों तक पहुँचाया हमने। उसमें एरिया वाइज जो इन्होंने डेफिनेट किया है, अलग अलग एरिया किए हैं कि जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ पे रेड जोन कर दिया, फिर थोड़ा जहाँ पे कम केसेस हैं ऑरेंज और बाकी ग्रीन कर दिया। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है सरकार का। इससे थोड़े दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे कारोबार चल पड़ेंगे। ये डिसीजन है। लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग रखा और लॉकडाउन रखा, आप इसके समर्थन में हैं?
बिल्कुल जी, इसके समर्थन में है। बाकी जो देशों का हाल देख के, जहाँ लोग इतने तादाद में मर रहे हैं, हमारे देशों में इस पे बहुत कंट्रोल रहा। जो बीमार होने की संख्या है वो भी बड़ी कंट्रोल में रही है, और जो हमारे मृत्यु दर है कोरोना वायरस की वजह से वो भी बहुत ही निरंतर में रहा। ये मोदी जी के ही जो इन्होंने अपने लॉकडाउन का जो फैसला लिया, उसी कारण हमारे देश आज फिर भी बाकी देशों से बेटर है। सर, तो जैसा कि अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें लॉकडाउन को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा जो हमारे देश पे इस टाइम संकट आया है जी, कि जिसमें ऊपर का जो अमीर तबका है वो तो गुजारा कर चुका होगा, वो तो अपना 40 दिन के बजाय और 40 दिन लग जाए वो तो अपना मैनेज कर लेगा। और जो नीचे का तबका है उसके लिए राशन जगह जगह से उपलब्ध हो रहा है, बाकी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध हो रही है। बट जो हमारा मिडिल क्लास है वो इसमें पिस के रह गया जी। ना तो वो कहने लायक बनता कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, और ना वो बताता किसी को। अब क्वेश्चन ये है कि उनका भी ऐसा ही है कि आज 1.5 महीने में उनकी भी अर्थव्यवस्था, जितने भी मिडिल क्लास है सारे ही लगभग बहुत ही ऐसा है कि लोग कह नहीं पा रहे। बट इस टाइम उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, जिसके लिए सरकार ने अभी तक कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा हेल्प के लिए कोई भी अपना पैकेज या किसी टाइप की भी कोई उनको आश्वासन नहीं दिया कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो इस लॉकडाउन में प्रॉब्लम आएगी वो मिडिल क्लास को आएगी, और आ भी रही है। उसके लिए मैंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 9899918538 आप इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करेंगे तो गुरुद्वारा इंदिरापुरम की तरफ से जो हेल्प बनेगी, अभी तक हम करते आ रहे हैं। जो लोग नहीं किसी को बता पा रहे कि हमारे घर में सिलेंडर ख़त्म है या दवाइयाँ ख़त्म है, दूध की प्रॉब्लम आ रही है, हम ये सारी समस्या अपने गुरुद्वारे के प्लेटफॉर्म से उन तक पहुँचा रहे हैं, पूरे NCR, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में और नोएडा में। तो देखा आपने, गुरुद्वारे के सभी लोग मिलकर एकजुट होकर इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं। जो लोग भूखों मरने की नौबत आ गई है उन्हें खाना बनाकर दे रहे हैं। वो अपनी गुरुद्वारे की तरफ से लोगों के लिए सेवा के रूप में उभर के सामने आए। साथ ही उन लोगों ने हमें अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। आप चाहें तो अगर आपको किसी हेल्प की, किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उस नंबर पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। अगर कोई दूसरे लोग भी आपको मदद मांगते हुए दिखते हैं तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने का बस एक ही तरीका है, सबको एकजुट रहना होगा। इसी के साथ मैं पूजा मिश्रा, कैमरामैन अभिषेक तोमर के साथ। ऐसी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक एशिया के साथ।